मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं एशले हूँ और हर हफ्ते आपको दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हत्याओं की कहानी सुनाता हूँ। मेरे वीडियो का उद्देश्य कहानी बताना, पीड़ितों को न्याय दिलाना और इन घृणित अपराधों की निंदा करना है। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को बर्लिंगटन, वर्मोंट में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन उनके माता-पिता के बारे में भ्रम से भरा था। उनका जन्म एलेनोर लुइस कोवेल से विवाहेतर संबंध से हुआ था और उनका पालन-पोषण उनके नाना-नानी, सैमुअल और एलेनोर कोवेल ने किया था, जिन्हें वे शुरू में अपने माता-पिता मानते थे। उनकी जैविक माँ का परिचय उन्हें उनकी बहन के रूप में कराया गया था। यह पारिवारिक रहस्य अन्य संभावित मनोवैज्ञानिक मुद्दों के साथ उनके बाद के आपराधिक व्यवहार में योगदान दे सकता है। बंडी अपनी माँ के साथ टैकोमा, वॉशिंगटन चले गए, जहां उन्होंने जॉनी बंडी से शादी की और टेड ने अपने सौतेले पिता का उपनाम अपना लिया। बड़े होने पर टेड ने कुछ परेशान करने वाले व्यवहार प्रदर्शित किए, जैसे कि चाकुओं में असामान्य रुचि और खुद को अलग-थलग करने की प्रवृत्ति। इन संकेतों के बावजूद वह होशियार था और शैक्षणिक रूप से अच्छा करता था। उन्होंने मनोविज्ञान में डिग्री के साथ वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक किया और लॉ स्कूल में जाने की आकांक्षा रखते थे। बंडी का अपराधी में तब्दील होना संभवतः मनोवैज्ञानिक समस्याओं, अस्वीकृति और महिलाओं के प्रति गहरी नाराजगी के संयोजन से उपजा था, जो असफल रिश्तों और कथित अपमानों से और भी बढ़ गया था। एक महत्वपूर्ण क्षण स्टेफनी ब्रूक्स, एक छद्म नाम के साथ उसका ब्रेकअप था, एक महिला जिसे उसने कॉलेज के दौरान डेट किया था। इस अस्वीकृति ने उसे गहराई से प्रभावित किया और कई लोगों का मानना है कि इसने बाद में उसके जैसी दिखने वाली महिलाओं के प्रति उसकी हिंसा को बढ़ावा दिया। बंडी पर पहला झांत हमला जनवरी 1974 में हुआ था। उसके कुछ समय बाद ही वह यूनिवर्सिटी ऑफ पुगेट साउंड लॉ स्कूल में पढ़ने के लिए सेटल चला गया था। 4 जनवरी 1974 को बंडी ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की छात्रा 18 वर्षीय कैरन स्पार्क्स, जिसे अक्सर जूनी लेंस के नाम से जाना जाता है, के बेसमेंट अपार्टमेंट में घुसकर उसे पीटा। उसने उसे उसके बिस्तर के फ्रेम से एक धातु की छड़ से मारा और उसी वस्तु से उसका यौन उत्पीड़न किया, जिससे उसे गंभीर आंतरिक चोटें आईं और वह 10 दिनों तक कोमा में रही। स्पार्क्स हमले से बच गई, लेकिन उसे स्थायी विकलांगता हो गई। इस शुरुआती हमले के बाद बंडी की हिंसा बढ़ गई। अगले कुछ महीनों में उसने सिएटल क्षेत्र में कई महिलाओं का अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी। उसके शिकार आमतौर पर युवा, आकर्षक कॉलेज की छात्राएं थीं, जिनके लंबे बाल बीच में से अलग थे, जो उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह दिखते थे। उसकी कार्यप्रणाली में अक्सर महिलाओं को चोट लगने का बहाना करके या पुलिस अधिकारी या अग्निशामक जैसे किसी अधिकारी का रूप धारण करके अपनी कार में ले जाना शामिल था। एक बार जब वे काफी करीब आ जातीं, तो वह उन्हें अपने वश में कर लेता और उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता, जहां वह अपने जघन्य कृत्य करता। बंडी के अपहरणों में एक परेशान करने वाला लगातार पैटर्न था। 1 फरवरी 1974 की सुबह-सुबह 21 वर्षीय रेडियो उद्घोषक और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की छात्रा लिंडा एन हीली अपने बेसमेंट अपार्टमेंट से गायब हो गई। संघर्ष के निशान थे और उसका बिस्तर बड़े करीने से बिछा हुआ मिला, जिसके तकिए पर खून के धब्बे थे। उसके अवशेष 1 साल बाद टेलर माउंटेन पर पाए गए। पूरे 1974 में बंडी ने वॉशिंगटन और ओरेगन में कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। वह अपने तरीके से बहुत सावधान था, अक्सर उन पर हावी होने से पहले उनका विश्वास जीतने के लिए आकर्षण और धोखे का इस्तेमाल करता था। बंडी का कानून के साथ पहला बड़ा टकराव अगस्त 1975 में हुआ, जब उसे यूटा में एक पुलिस अधिकारी के लिए रुकने में विफल रहने के कारण गिरफ्तार किया गया था। उसकी कार के अंदर पुलिस को मुखौटे, हथकड़ी और एक लोहे की छड़ मिली, जिससे संदेह पैदा हुआ। इस गिरफ्तारी ने उसे लापता महिलाओं के कई अनसुलझे मामलों से जोड़ा। अंततः उसे कैरोल डारोंज का अपहरण करने का दोषी ठहराया गया, जो उसके चंगुल से भागने वाली कुछ महिलाओं में से एक थी, और उसे जेल की सजा सुनाई गई। 1977 में बंडी को हत्या के आरोपों का सामना करने के लिए कोलोराडो प्रत्यर्पित किया गया था। वह 2 बार भागने में सफल रहा, पहले कोर्ट हाउस लाइब्रेरी की खिड़की से कूदकर और बाद में अपने सेल की छत में छेद करके
और डक्टिंग सिस्टम के माध्यम से चढ़कर उसका दूसरा भागने का प्रयास उसे फ्लोरिडा ले गया, जहां उसकी हत्याओं का सिलसिला पैरों का टॉक जारी रहा। फ्लोरिडा में बंडी ने अपने कुछ सबसे कुख्यात अपराध किए। 15 जनवरी 1978 को वह फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में घुस गया। 15 मिनट के भीतर उसने 4 महिलाओं पर हमला किया, जिसमें मार्गरेट बोमन और लिसा लेवी की हत्या कर दी गई। 2 अन्य महिलाएं, करेन चैंडलर और कैथी क्लेनर, गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन बच गईं। इसके बाद उसने फरवरी 1978 में 12 वर्षीय किम्बरली लीच का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। बंडी को आखिरी बार 15 फरवरी 1978 को पकड़ा गया, जब उसे चोरी की गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस ने रोका। उसके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे और अंततः उसे फ्लोरिडा में हुई हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया। टेड बंडी को 24 जनवरी 1979 को फ्लोरिडा स्टेट जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पर फांसी दी गई थी। उसके अंतिम शब्द थे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे परिवार और दोस्तों को अपना प्यार दें। टेड बंडी का मामला आपराधिक इतिहास में सबसे कुख्यात मामलों में से एक है, जो मानव मनोविज्ञान की जटिलताओं और करिश्माई मुखौटे के पीछे बुराई की भयानक क्षमता को उजागर करता है।